अक्सर यह कहा जाता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने एक पैटर्न देखा है। 2019 में भी जब चुनाव हुए थे तो कहा गया था कि नहीं, मुद्दा बदल चुका था। इस बार एक्सिस माई इंडिया ने यह सवाल पूछा कि आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, और अधिकतर लोगों ने कहा विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां, सब लोगों को साथ लेकर के हम चलना चाहते हैं। नए सोच के हैं, युवा सोच के हैं, तरक्की की बात हम करना चाहते हैं। पार्टियों के तमाम चुनावी वादे और दावे। दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चल जाएगा 10 नवंबर को क्या होगा। किसी ने नौकरियां देने का भरोसा दिया। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। किसी ने सुशासन का हवाला दिया। तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था। तो किसी ने लालू के 15 साल के जंगल राज की याद दिलाई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बार बिहार की जनता ने किस मुद्दे को वोट दिया? जिस बिहार में जातिगत समीकरण को कुर्सी तक पहुंचने की अहम सीढ़ी माना जाता था, क्या वहां बाकी मुद्दे जाति पर हावी हुए? इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया ने मुद्दों को लेकर बिहार की जनता के दिल की बात जानने की कोशिश की। विकास, महंगाई, पार्टी और चेहरा, हर वो मुद्दा जो बिहार के विधानसभा चुनाव में अहमियत रखता है, जिसके आधार पर बिहार की जनता ने मतदान किया है। एग्जिट पोल में पाया गया कि बिहार में 42% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया, वहीं 30% बेरोजगारी पर और 11% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर वोट डाला। यानी 80% से ज्यादा मतदान पर इन मुद्दों ने असर डाला। वहीं राजनीतिक दल को लेकर 3% और मोदी फैक्टर 3%, स्थानीय उम्मीदवार 2% तक मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रभावित कर पाए। तेजस्वी यादव ने अपने आप को विकल्प के तौर पे प्रस्तुत किया और जो पुराना जंगल राज का बैगेज था उसको एकदम दूर कर दिया। कहीं दूर दूर तक राबड़ी जी, लालू जी या किसी भी फैमिली मेंबर को आप नहीं पाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है जो मुद्दे उठाए, कॉमन मैन के मुद्दे। हाँ। जो पहले रोड सड़क बिजली पानी होता था, वो आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज बिहार ऐसा स्टेट है जहां पर कहने के लिए एक भी प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है और सबको रोजगार की तरफ नजर जाने लगी कि हम वापस आए तो अब यहाँ करें क्या। एंड दैट इज व्हेन जो तेजस्वी ने जो सही मुद्दा लिया, कमाई और महंगाई। लालू के राज में सामाजिक समानता को लेकर जाति के आधार पर वोटिंग जहां आरजेडी के लिए बड़ा हथियार थी, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार में जातिगत प्रचार से किनारा कर लिया। तेजस्वी ने अपनी रैलियों में लगातार रोजगार, महंगाई और विकास को मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने जहां 10 लाख नौकरियों का फॉर्मूला सुझाया, वहीं एनडीए की ओर से 19 लाख रोजगार का अवसर पैदा करने का वादा किया गया। आइए तेजस्वी और नीतीश में सर्वे में दिखा रहे अंतर को समझते हैं। 15 साल से बिहार में राज कर रहे नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। वहीं तेजस्वी यादव युवा चेहरे के साथ खुद को एक बड़े विकल्प के रूप में पेश करने में कामयाब नजर आए। नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, बाढ़ जैसी समस्याओं में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। वहीं तेजस्वी यादव खुद को लालू और राबड़ी के कार्यकाल में जंगल राज की छवि से काफी दूर रखने में कामयाब रहे। बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है जो नीतीश के खिलाफ गया। करीब 30 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार लौटे जिनके सामने रोजगार की समस्या है। वहीं MYY फैक्टर यानी मुस्लिम, यादव और यूथ का साथ तेजस्वी को मिलता दिख रहा है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बताता है कि इस बार बिहार ने जाति से ऊपर उठकर विकास और रोजगार को वोट दिया है।
अब इसके लिए महागठबंधन पर भरोसा किया है या फिर एनडीए के काम से जनता खुश है, ये 10 नवंबर को आने वाले रिजल्ट से एकदम साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।